दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि हमारे आसपास के दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान के अनुसार दूसरे मनुष्य का मन के बारे में हम स्वयं ही पता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम वास्तविक दुनिया की कहानी के माध्यम से समझते हुए चलते हैं और कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक युवक अमर अपनी साधारण जिंदगी जी रहा था। अमर को गहरे चिंतन और सोच में रुचि थी। वह हमेशा सोचता रहता कि दूसरों के मन में क्या चलता है, उनके विचार क्या हैं और उनके भावनाओं की गहराई क्या है। वह अपनी जिज्ञासा को समझाने के लिए हर संभव प्रयास करता, लेकिन हमेशा असफल रहता। एक दिन उसने अपने गांव के बुजुर्गों से सुना कि एक प्राचीन ग्रंथ में मन की गहराइयों को समझने का रहस्य छिपा हुआ है। यह ग्रंथ किसी समय बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन अब यह खो चुका था। अमर ने ठान लिया कि वह इस ग्रंथ को खोजेगा और मन की गहराइयों को समझने का रहस्य जानने का प्रयास करेगा। उसने अपने गांव के चारों ओर खोजबीन शुरू की। उसने स्थानीय पुरातत्वज्ञों, इतिहासकारों और विद्वानों से संपर्क किया, लेकिन ग्रंथ की कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। एक दिन गांव के सबसे पुराने व्यक्ति ने अमर को एक पुराना संदर्भ दिया, जो कि एक सन्यासी के आश्रम में छिपा हो सकता था। अमर ने सन्यासी के आश्रम की यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। ये यात्रा कठिन और चुनौतीपूर्ण थी। पहाड़ों, जंगलों और कठिन रास्तों से गुजरते हुए अमर अंततः आश्रम तक पहुंच गया। आश्रम के बुजुर्ग सन्यासी ने उसकी ईमानदारी और निष्ठा को देखकर उसे आश्रम में ठहरने की अनुमति दी। सन्यासी ने उसे बताया कि मन की गहराइयों को समझने के लिए साधना और ध्यान की आवश्यकता होती है। सन्यासी ने अमर को ध्यान और साधना की विधियां सिखाईं। हर दिन अमर ध्यान की गहराई में उतरता और अपने मन की गहराइयों को समझने का प्रयास करता। उसे धीरे धीरे अनुभव हुआ कि दूसरों के मन की गहराई को समझना एक आंतरिक यात्रा है, जो खुद को जानने और समझने से शुरू होती है। उसने सीखा कि किसी के मन की गहराइयों को जानने के लिए पहले स्वयं की गहराइयों को जानना आवश्यक है। समय के साथ अमर की साधना में गहराई आ गई। उसने अनुभव किया कि जब वह स्वयं के भीतर की शांति और प्रेम को अनुभव करता है, तब वह दूसरों के मन के भावनाओं और विचारों को समझने में सक्षम हो जाता है। उसने ये भी महसूस किया कि दूसरों के मन की गहराइयों को समझने के लिए उन्हें बिना पूर्वाग्रह के सुनना और समझना होता है। अमर ने अपने अनुभव और जान के साथ गांव वापसी की। उसने अपने गांव के लोगों को बताया कि मन की गहराइयों को समझने का रहस्य स्वयं के भीतर की गहराइयों को जानने में है। उसने अपने गांव के लोगों को ध्यान और आत्म जागरूकता की महत्ता के बारे में बताया और उन्हें सिखाया कि किसी के मन की गहराइयों को समझने के लिए सहानुभूति और प्रेम की आवश्यकता होती है। अमर के लौटने के बाद गांव में एक नई ऊर्जा और सामंजस्य देखने को मिला। लोग एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को समझने लगे। गांव का सामाजिक ताना बाना मजबूत हुआ और लोगों ने मिलकर सामूहिक समस्याओं का समाधान निकाला। अमर की साधना और उसके अनुभव ने गांव में एक नई जागरूकता का संचार किया। अमर ने समझा कि मन की गहराइयों को समझने की यात्रा एक अनंत यात्रा है। ये केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। उसने अपने जीवन को इसी नई दृष्टिकोण से जीने का निर्णय लिया और दूसरों को भी इस यात्रा में साथ चलने के लिए प्रेरित किया। हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है और हमारा मन हमारे दिमाग से कनेक्ट होता है। दिमाग पूरे शरीर का केवल 2% होता है, लेकिन यह पूरी बॉडी का 20% खून और ऑक्सीजन अकेला इस्तेमाल कर लेता है। हमारे मन में दिमाग अच्छे बुरे सोच को भेजता है। हमारा दिमाग 40 साल की उम्र तक बढ़ता रहता है। उसके बाद तो हमारा दिमाग तो कमजोर होने लगता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको कहानी के माध्यम से समझ आया कि दूसरे मनुष्य के मन को कैसे समझते हैं।